खास मेहमानों से हम जल्दी से आपको परिचय करा दें। के शर्मा जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं और आनंद दुबे जी को आप देख रहे हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी मुझे ये बताइए, फिर 15 अगस्त को जो आप लोग दलील दे रहे थे कि कुर्सी मंगाई जा रही थी, कुर्सी मंगाई जा रही थी, यानी स्टैंड उसी दिन से क्लियर था क्या? अर्पिता जी, बहुत अच्छा आपका स्टोरी सुना और पूरी ये दिक्कत जो चीज़ें हैं राष्ट्रगीत पर लेकर के, सच पूछिए तो राष्ट्रगीत सुविधा के अनुसार से नहीं होना चाहिए। और वाकई राष्ट्रगीत के बारे में जो सुविधाजनक लोग हैं, जो सुविधाभोगी हैं, जो इसके पीछे छुप करके राजनीति कर रहे हैं, उन लोग राष्ट्रगीत को सुविधा के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। ईमानदारी से पूछिए तो राष्ट्रगीत 24 जनवरी 2050 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या वो सुविधा के हिसाब से 2 स्टेंजा की बात की है? 1937 में जो सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पटेल साहब से लेकर के और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सहमति से जो चलाया, वो सुविधा के हिसाब से था, या जो अभी सरकार कानून लाई वो सुविधा के हिसाब से था? पहली बात। दूसरी बात, कानून में कहीं भी यदि ऐसी बात थी तो अनिवार्य बाध्यता कर देती कि 100% आधिकारिक तौर पे नहीं, जो गाना है आप गाइए, हर जगह एक ही गीत गाइए। उसमें ये छूट क्यों दे रखी है कि आप आधिकारिक तौर पे पूरा गीत गाएंगे, बाकी जगह औपचारिक तौर पे आप व्यक्तिगत निजी आयोजनों में आप पर छोड़ दी गई है कि आपको कैसे उसको गाना है। गाने के दौरान कोई असंगति ना हो, विसंगति ना हो, कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। ये नियम है, जो नियम कायदे कानून है संवैधानिक, उसका पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि हम महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो अपनाया गया गीत, जो वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, उस समय जब ये मुखबिरी कर रहे थे, उस गान को हम गाएंगे, उस गीत को गाएंगे। कल को मान लीजिए, एक लास्ट तर्क, कल को मान लीजिए कि भाजपा को अपने सुविधा के हिसाब से राष्ट्र गान में ही बदलने का प्रस्ताव ला करके पार्लियामेंट में पास करा ले। कल को कहे तिरंगा के बदले भगवा देश में फहराया जाएगा। कल को जैसा बार बार कहते हैं कि संविधान ही बदल देंगे पूरा, तो क्या इसको हम मान लेंगे? मुझे लगता है कि या कल को कहें कि आरएसएस का नाम बदल दीजिए, देश का ही नाम बदल दीजिए, कांग्रेस का नाम बदल दीजिए, तो क्या इसको हम मान लेंगे? ठीक है, इनको जो अपने हिसाब से बदलना है, अपने घर परिवार का नाम बदल लें, लेकिन देश का जो भावना जिससे जुड़ी हुई है, उस भावना को बदलने का काम आप करेंगे। अजय जी मुझे ये बता दीजिए, ये 2 छंद के लिए आप लोग तैयार हैं, बाकी यानी पूरे 6 गाने में दिक्कत कहाँ है, ये समझा दीजिए मुझे। देखिए सरकार ने जो कानून लाई है पार्लियामेंट में, हमने उस पार्लियामेंट के पटल पर पूरी विस्तृत चर्चा हुई। विपक्ष के सभी साथियों ने, सभी दलों के लोगों ने कुछ आवश्यक संशोधन की बात की, जिसको इस सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज के मानना चाहिए था, नहीं मानी। स्पष्ट तौर पे जिस चीज को देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्णय लिया, क्या सुभाष चंद्र बोस देश विरोधी थे? क्या महात्मा गांधी देश विरोधी थे? क्या जवाहरलाल नेहरू और पटेल जिनको ये गीत गाते हैं वो देश विरोधी थे? उन्होंने जिस बात को मानी, उसको राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को, तिरंगे पर आप प्रश्न क्यों लगा रहे हैं भाई? आज चंदा चोरी का प्रश्न है, उस पर आज चर्चा कीजिए ना। छात्रों पर पैलेट गन चलाया। अजय जी आप मुझे जरा ये समझा दीजिए ना, दिक्कत क्या है? मतलब इस 6 छंदों में दिक्कत कांग्रेस पार्टी को गाने में क्या है? ये दिक्कत कहीं कांग्रेस पार्टी को जो राष्ट्रगीत निर्णय हुआ 24 जनवरी 2050 को, जो देश के मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी भावना से निर्णय लिया, हमें सर उस हिसाब से स्वीकारने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। इनको क्या दिक्कत? तो सर मैं ये भी जानना, सर अजय जी ठीक है, मैं फिर आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, जब सर संविधान अपना बन गया था, भीमराव जी ने बना दिया, सब चीजें तय हो गई, महान लोगों ने पूरा हमारा संविधान लिख दिया, बना दिया, तो आपकी सरकार ने इसमें 77 संशोधन क्यों किए? उसको वैसे ही रहने दीजिए ना, वो फिर उनका अपमान नहीं है संशोधन करके। संविधान के बहुत अच्छा किया। संविधान के ही संशोधन 267 के तहत संवैधानिक दायरे में रह करके संशोधन की प्रक्रिया थी, उसको हमने संशोधन किया। राष्ट्रगीत, भारत देश का नाम या राष्ट्रगान या तिरंगा, इसको बदलने का कोई ऐसा उसमें प्रावधान भी नहीं, और भाजपा के लोग जरूर बदल सकते हैं। परिस्थितियां देखिए इस तरह थी, क्योंकि उसमें भी जिक्र किया गया था ना
कि मुस्लिम लीग के दबाव में उस समय जो कुछ ऐसे अशांति फैल सकती थी, लेकिन सर हम तो अब देश में इतने आगे बढ़ गए हैं, तो अब तो हम इसका जिक्र कर सकते हैं। मुस्लिम लीग या मुसलमानों को इस बात से दिक्कत है सर, उसमें एक सेकंड सर सवाल पूरा कर लूं। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की तुलना भारत माता से कर दी, इस बात से दिक्कत है। भारत माता के लिए नमन की बात हो रही है, लेकिन तुलना हिंदू देवी देवताओं से कर दी गई, इसमें दिक्कत है क्या कांग्रेस पार्टी को? जरा ये स्पष्ट कर दीजिए सर। अर्पिता जी जिस मुस्लिम लीग की बात ये लोग करते हैं आज, एक तुष्टीकरण और यही हिंदू मुस्लिम नफरती दिमाग चलाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से भी इनको जो है प्रेम नहीं है। इनको अब तो स्पष्ट हो गया कि इनको सियासत से है। सच पूछिए तो उसी मुस्लिम लीग के साथ 1941 में फजहुल हक, जिसने पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान शब्द क्वाइन 2040 में फरवरी 2040 में किया, उसके साथ सरकार बनाया इनके मूर्धन्य नेता ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नहीं सर, मैं अजय जी, मैं वंदे मातरम में जरा थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ सर। वंदे मातरम में दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से जो तुलना हुई है भारत माता की, उससे आपत्ति थी सर। उस समय कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती, इसलिए उस समय ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब तो देश के वैसे हालात नहीं है ना सर। अब अगर ये फैसला बीजेपी कर रही है और इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत है या नहीं है सर? इस वजह से दिक्कत है क्या आपको? अच्छा, 2050 में 37 में आपको लगता है कि इसी कारण से वो निर्णय हुआ जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस मान गए? मतलब वो लोग मुस्लिम लीग से डरे हुए थे, इसका मतलब उस समय स्थितियां आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देश के हर नागरिक को पता है। उस समय अगर मुसलमानों को सर उस समय नाराज नहीं, अगर उनकी आपत्ति थी सुन ली गई, लेकिन अब तो हम देश में आगे बढ़ गए हैं ना सर, क्योंकि हाँ पूरा लाइन वही पूरा कर रहा था। तो फिर 24 जनवरी 2050 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उस मंत्रिमंडल में थे, तब क्या आपत्ति थी? फिर क्यों उसको लागू किया गया? राष्ट्रगीत के नाम पर राजेंद्र प्रसाद जी ने लागू किया। उस समय कौन परिस्थिति वही वाली 37 वाली थी। ये तो कहने मन का भ्रम है और मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि छात्रों पर पैलेट गन चलाया, चंदा चोरी की। फिर से मैं वापस जरा जवाब आपका के शर्मा जी से ले लेती हूँ। दिक्कत 6 छंद में कहाँ है? वो उन्होंने तय की थी, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से की थी। अब इस वाले वंदे मातरम में 6 छंद में सर मुझे बता दीजिए, इस 6 छंद में किस लाइन से, किस चीज से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? बस ये समझा दीजिए, मैं आगे बढ़ूं सर। अजय जी की आवाज दीजिए। क्या प्रॉब्लम आरएसएस और भाजपा को था? नहीं सर, आपके लिए आरएसएस और भाजपा को प्लीज स्पष्ट कर दीजिए ना। हाँ, क्या दिक्कत, मतलब इस 6 छंद में किस पंक्ति से, किस चीज से दिक्कत है, वो बता दीजिए। जो आप बोल रही हैं उसी का जवाब पूरा सुन लीजिए। तो जवाब आप प्रश्न किया है तो उत्तर अब आप जो कहिएगा वही तो बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल जवाब तो हमको कांग्रेस पार्टी को देना है। बिल्कुल सर। तो या तो आप कहिए, तो कुछ लिखित लाई हो तो मैं वही बोल देता हूँ सर। अब मैंने तीखा सवाल पूछ लिया तो आप बदल जाते हैं। आरएसएस मैंने सुनिए, कोई तीखा नहीं है। तो जवाब दे दीजिए ना, उसमें कौन सी लाइन है? भाजपा की दिक्कत नहीं, मैं कांग्रेस की दिक्कत पूछ रही हूँ अजय जी, इसलिए बार बार आपको टोकूंगी, बुरा लगेगा, इसलिए वापस से एक चीज मैं सिंपल पूछ रही हूँ। इस 6 छंद में एक लाइन बता दीजिए जिससे कांग्रेस पार्टी को अब दिक्कत है। उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ सर, उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कानून बन चुका है सर, इसमें सहमति असहमति को अब दरकिनार करना पड़ेगा सर। आपको कहाँ दिक्कत है वो स्पष्ट रूप से बता दीजिए। अर्पिता जी, यदि कोई अपने बाप का नाम भूल जाए कहे क्या दिक्कत है, अपने दादा का नाम भूलकर कहे क्या दिक्कत है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भूल जाए कहे क्या दिक्कत है, गांधी को भूल जाए गांधी को गाली दे कहे सर, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने पूरा छंद गाते थे ना सर, दिक्कत तो नहीं थी। ये लिखा इसलिए गया, इसको गाया पहले पूरा जाता था। 37 में हालात ऐसे थे, कमेटी बनी सर, उसके बाद ये तय हुआ हालात को देखते हुए। अब तो हालात वैसे नहीं है ना सर। सुभाष चंद्र बोस, तो मतलब मैं कह रही हूँ सर, उसमें दुर्गा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की तुलना, मतलब ये कहा गया कि भारत भूमि, सर मैं बता रही हूँ जिस चीज से आपत्ति है, भारत भूमि की वंदना लक्ष्मी जी की तरह, दुर्गा जी की तरह, सरस्वती जी की तरह की गई। इसी से इसको ये लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो मुसलमान नाराज हो जाए उस वक्त। लेकिन इस वक्त मैं समझना चाहती हूँ किस चीज से आपत्ति है सर। अर्पिता जी आपको तो हम रोक नहीं रहे हैं, आप गाइए जी, पूरा गाइए सर। आपत्ति पूछ रही हूँ अजय जी, मैं बढ़ूं आगे सर, मैं बड़ी उम्मीद से आपसे मैं जवाब चाह रही थी सर, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आपत्ति किससे? यही आपत्ति है कि कोई अपने बाप के सलाह को न माने, तो इसका कोई बात नहीं है। उस समय हालात थे ना, अब तो बदल गए ना सर। अपने दादा के सलाह को, ठीक है। नहीं 24 के शर्मा जी, 2050 में कौन हालात बदल गए, जरा पूछ लीजिए। ठीक है, के शर्मा जी, के शर्मा जी वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अनिवार्यता क्यों नहीं कर दी आपने भाई इसकी, और आप अपनी राजनीति के हिसाब से पूरे वंदे मातरम जोड़ रहे हैं। जो चलता आ रहा था, जो सब फॉलो कर रहे थे, करते रहने दीजिए, आपकी सीधी राजनीति है इसमें।
मैं कांग्रेस की खिसियाहट को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने वंदे मातरम का इशू लाया। अरे हमने कहाँ लाया भैया? यदि आप 15 अगस्त को आपके कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे यदि अपमान नहीं करते इस गीत का, तो ये मुद्दा कैसे आता? ये तो शुरुआत आपने की। वो 15 अगस्त को सारे देश ने देखा, ऐसे तमतमा रही थी सोनिया गांधी जैसे लगा किसी ने उनको पता नहीं क्या कर दिया है। वो दो शब्द क्या कान में पड़े उनके, एकदम से तलमलाने लगी है, सारा वीडियो में दिखता है। तो इतनी परेशान हो गई, 2 पंक्ति पड़ गई, इसमें सोनिया गांधी इतनी तमतमा गई वंदे मातरम गीत से। तो इसको मुद्दा बनाने वाले तो आप हैं, और आपने ही अपने कल सर्वोच्च जो आपकी वो है टीम है उसमें आपने फैसला किया, और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नहीं गाएंगे। तो ये तो मुद्दा आपने बनाया साहब, हमने नहीं बनाया है। नहीं सर, हम तो आपने देश इसको के कानून सामने बना के मुद्दा बना आपका दिया। वो सर उसकी जरूर वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, जो पहले समय चला आ भी रहा था, जो उस समय उसमें तय भी- हुआ था उसी तरह से चलता आ रहा था, उसको पूरा जोड़ने की क्या जरूरत थी? आप राजनीति के तहत ये कर रहे हैं, सीधा आरोप है सर आप पे। मैं उस पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं उसका भी कारण बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वंदे मातरम गीत गाने का कानून बना उस समय कोई विवाद नहीं हुआ, वो तो सर्वसम्मति से सदन में पास हुआ। उसमें क्या आपत्ति थी? उस समय तो इन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। ये तो सारा इशू 15 अगस्त को सर, बना वॉकआउट ना, तो कर गए जब थे ना, सारे है देश ना ने अजय जी? किया है, वॉकआउट तो ये कर गए थे दृश्य आप को लोग। देखा। अब हमने हाँ, पूरी तरह से चर्चा इन्होंने सुनी नहीं, नहीं। मैं शर्मा जी आपको तो विद्वान बताता हूं, प्रवक्ता सर, है, लेकिन हो आगे में सकता आ- है पार्लियामेंट्री चर्चा नहीं मैं सुनी। अब मुझे बोलने ठीक है, दीजिए, के शर्मा जी। मुझे बोलने दीजिए सर, फिर इसके बाद बोलिए। अभी इन्होंने बहुत सी बात की, इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया। अरे कल आपकी कमेटी में प्रस्ताव पारित हुआ सर, और आपकी कमेटी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है ये कार्यकर्ताओं का निर्णय नहीं है, आपके कांग्रेस का। ये सोनिया गांधी राहुल गांधी एक गांधी खानदान का फैसला है, और उस फैसले पर आप ये बोल रहे हैं। और क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण तो करना है, लेकिन ये क्योंकि ये प्रस्ताव लिख सर, जाएगा जब तो आप इतिहास बन तुष्टीकरण की जाएगा। बात करते हैं तो वो सवाल उठाते हैं कि तो आप इसलिए ध्रुवीकरण नहीं कर रहे बताना हैं। है। वो अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो सवाल हम उठता है क्या कि क्या आप ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण कर रहे करके हैं? अर्पिता जी मुझे बताइए, वंदे मातरम गीत कोई ध्रुवीकरण का गीत हो सकता है क्या? ये जो भी सोचता है इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता सर। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात, इतिहास को आधा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि जब 1937 में इसको 2 पंक्ति गाने का निर्णय हुआ तो ये क्यों हुआ? किसके दबाव में हुआ? कांग्रेस कमेटी ने इसका फैसला क्यों किया? इस इतिहास में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरह से दबाव बना के बैठी थी, और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उस दौर में भी झुकी। हाँ। और इन्होंने 1937 में वंदे मातरम गीत के 2 टुकड़े किए, फिर देश के 2 टुकड़े किए इन्होंने 1947 में। देश के 2 टुकड़े भी कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब तीसरी बार इनका यही छुपा एजेंडा है कि देश को कैसे फिर टुकड़ों में बांटा जाए। सर्वेश त्रिपाठी, ये एजेंडे के साथ और हम एक बार सारे कांग्रेस मेहमानों को जोड़ लूं, पार्टी उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूं। वंदे मातरम ठीक है। गीत का विरोध कर रही है, हाँ। और जो कि इनकी देश विरोधी मानसिकता ठीक को है। जाहिर करती है। और सोनिया गांधी से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती ठीक है, सर्वेश कि वो त्रिपाठी। कहीं देश के हित में कोई सोचे। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी, क्योंकि वो तो ये जो सबको फैसला कांग्रेस सर्वोच्च पार्टी ने लिया है, जैसी क्या महिला समाजवादी है। पार्टी भी उसी के साथ है? उसके अंदर भारत की कहां? ठीक है, के शर्मा जी। हाँ सर्वेश, देखिए अर्पिता जी, ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं। चुप हो गए। बात ये, सबको, सारे को पैनलिस्ट को, आपको, जनता को प्रणाम। मुद्दा बहुत सिंपल सा है कि जो ये लॉ लाए हैं ये, या जो अमेंडमेंट है 1971 का खैर एक्ट है ये, और जो अब उसमें अमेंडमेंट भी सेक्शन 3 में हुआ है, उसका वायलेशन कब कब हुआ उस पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 2015 में मॉस्को एयरपोर्ट पर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे रशिया, तो सबसे पहले उसका उल्लंघन किया, राष्ट्रगान का जो उल्लंघन, जो उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, इंसल्ट की थी, क्या उसके लिए अभी तक देश से माफ़ी मांगी है?
या बांसुरी स्वराज जी ने अभी जो किया था बोधगया में, उसके लिए देश से माफ़ी मांगी गई है। तो ये छद्म जो राष्ट्र प्रेम ये दिखाती है भाजपा, जबकि राष्ट्र प्रेम से इनका जब से जेनेसिस, जब से ये पार्टी बनी तब से कोई लेना देना नहीं रहा है। जब ये वंदे मातरम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तब से गा रहे हैं जब इनके जो भाजपा के पुरखे हैं वो माफ़ी मांगने में व्यस्त थे अंग्रेज़ों से, और जो अंग्रेज़ों से डरे रहते थे। तो ये इसकी बात ना करें। रही बात इसकी कि जिस कानून की बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है इस पे कि कब वायलेशन हुआ है कब नहीं हुआ है। हाँ सर्वेश, ये बहुत 37 से पहले पूरा कानून की तरह समझे, हाँ पूरा गाया जाता था। वायलेशन, कानून का पालन करना पहले भाजपा सीख ले। 52 साल तक जो भारतीय झंडे की का जो है अपमान करते रहे वो अब राष्ट्र प्रेमी हो गए हैं। ठीक है सर्वेश, जरा इस पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना, मतलब आप भी कांग्रेस पार्टी की तरह ही 2 छंद गाएंगे ना, बाकी का नहीं आप गा रहे नहीं गा रहे? मैं जो कह रहा हूँ वो जो विधि सम्मत है वो कह रहा हूँ। क्या? जो हमारा भारतीय विधि, जो ये एक्ट लेके आए उसके हिसाब से ही बात कर लेते हैं। हाँ। जो एक्ट है अभी का, जो एक्ट एस्टैब्लिश्ड एक्ट है, वो गाना गाने पे कंपल्शन की बात नहीं करता, वंदे मातरम गाने के कंपल्शन पे बात नहीं करता। आपको करेक्ट कर रही हूँ, गाना नहीं है की बात करता है सर, गाना नहीं, अपमान नहीं कर सकता। सर राष्ट्रगीत है, गाना नहीं है सर। अरे वंदे गाने जो डीजे वाला चलाता है सर वो गाने होते हैं, गाने और गीत में थोड़ा डिफरेंसेस समझ लीजिए। अरे गाना कैसे नहीं है वो? गाना नहीं है। अरे देखिए गाना नहीं है, गाना नहीं, मैं आपको, क्योंकि अब आप कानून की बात कर रहे हैं तो मैं कानून समझा दूं। इस कानून में लिखा है कि सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, ये बेसिक है सर, जो प्रवक्ताओं को पता होना चाहिए। गीत और गाना मैं नहीं मानती गाना। डीजे वाला जो चला रहा है वो गीत चलाता है कि गाना चलाता है? भाई कौन सा एक्ट है वो मुझे बताइए। अरे छोड़िए सर, पहले आप ये सीख लीजिए सर्वेश जी, आप ये पहले इस पर बात कर लीजिए। गीत और गाने में अंतर नहीं पता आपको, आप मुझे पूछ रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, ठीक है, बस इसको करेक्ट कर लीजिएगा, निकल गया होगा मुंह से, लेकिन अब वही बात है, अगर आप कह देंगे गलती हो गई तो फिर आप झुक जाएंगे, तो वो आपको करना नहीं होगा। धीरेन्द्र कुमार, बस अंतर है सर इसमें, गीत और गाना सम्मान की ही बात होती है, गाना सम्मान नहीं, गीत सम्मान है, राष्ट्रगीत होना चाहिए। धीरेन्द्र कुमार जी। और पिताजी, इस गीत को गाने वाले दीवाने हंसते हंसते जेल में रहे और फांसी के फंदे पर चढ़े। जिस तरह से 2 छंद में अपने आप को ये समेटना चाह रहे हैं, 1937 से लेकर के आज तक जिस तुष्टीकरण की राजनीति पर ये चल रहे हैं, तब ये संतुष्ट नहीं कर पाए। जब उसमें भी आप देखिए कि महज 2% सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई ना, उसके लाभ लेने वाले कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार रही, लेकिन आज भी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें जो कमजोर वर्ग के, दलित वर्ग के मुसलमान थे, पिछड़े वर्ग के मुसलमान थे, उन लोगों की हैसियत, माली हालत क्या रह गई थी? सिर्फ उसमें भी 2% लोग ही, आज 2 छंद वाले जो है ना, उसमें भी लाभ लेने वाले वही 2% लोग रह गए थे। बाकी आज भी विकास से दूर रह गए वो लोग। आज उनको इन्हीं सब चीज में, उनके शिक्षा पर काम नहीं किया गया, उनके व्यापार पर काम नहीं किया गया, और उनको इन सब तरह के चीजों में उलझा कर और कोसों दूर रखा गया। सारी जुल्हा, राइन, ये सब लोगों की आज इस दैनिक हालत क्या है? दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी भी तो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसको गाने वाले तो आज असंख्य लोग, सबको ही गाया, आपने गाया, मैंने गाया, तमाम भी गाया, कभी किसी ठीक है सर नहीं उठाई, किसी ने आपत्ति तो नहीं उठाई, ठीक है, लेकिन इसके पीछे के छुपे एजेंडे को समझिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहती है, हाँ। क्योंकि जो वोट बैंक पहले उनके पास हुआ करता था। अच्छा सर, इसमें आपने बढ़िया बात कही है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। आनंद जी, आपकी पार्टी तो पूरा गा रही है ना वंदे मातरम, या उनको भी टुकड़े में ही गाना है? अर्पिता जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, शुभ्र ज्योत्सनम फुलकितयामनम फुल्ल कुसुमितम द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। बचपन से हम लोग 2 छंद गा के बड़े हुए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन अब चूंकि कानून बना है तो जो बचा हुआ 4 छंद है वो भी हम गाएंगे, उसको हम याद करेंगे, क्योंकि वो हम लोग बचपन से उसको छोड़ दिया करते थे, क्योंकि 2 ही छंद गाते थे।
1937 में दो छंद गाया जाता था, 1948 में दो छंद गाया जाता था। आज तक भी बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी कार्यक्रमों में, पॉलिटिकल पार्टियों में दो छंद गाए जाते थे। लेकिन चूंकि अब ये कानून है, ये नियम है, हमें अपने माता का सम्मान करना है, तो हम 6 छंद गाएंगे, प्रेम से गाएंगे, हंसते गाते हुए गाएंगे, क्योंकि ये गीत है, एक ऐसा गीत है जो हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए होली है, हमारे लिए दिवाली है। हम उस ढंग से इसको गाएंगे। रही बात अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ता है समय समय पर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक जमाना था धारा 370 नहीं हटी थी, आज हट गई तो धारा 370 का सब सम्मान करते हैं। एक समय था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराते थे, आज फहराते हैं, उनको सलाम है। एक समय था कि बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों के भी चलते थे, आज हमारे देश के चलते हैं, तो समय के साथ हमने बदला। समय के साथ हमें अपने आप को बदलना है। हमारे लिए सर्वोपरि देश होना चाहिए, वतन होना चाहिए। दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। सर सुनिए ना, हर आपके कर्म सहयोगी अपना कांग्रेस के लिए करेंगे, क्या ए है? वतन तेरे लिए। कांग्रेस के लिए क्या है सर? अब हमारे सहयोगी कांग्रेस हैं, अभी समाजवादी हैं। हम इनको समझाएंगे कि भाइयों और बहनों, जो अब तक किए हो, अब आओ उसको बदलें, सीखें, नहीं, बोलें। ये आप, ये गीत, ये राष्ट्रगान, सर ये सुन हमारी रहे हैं, दो अजय आंखें। उपाध्याय जी इस एक समय भी सुन आंख रहे अगर हमारी हैं, खराब आप हुई उनको तो हम समझा रहे हैं देख क्या? नहीं पाएंगे। उनको समझाएंगे कि अब 6 छंद गा लीजिए, नहीं, उसमें वो तो तो हमारे भाई हमारे हैं। मातृभूमि की ही अजय पूजा की गई है, सुनिए। हिंदू पद्धति के देवी देवताओं के नाम लेकर ही उनको तुलना की गई है कि सुनिए। इतनी महान है हमारी धरती सुनिए, माता। सुनिए। उस अर्पिता छंद जी। से दिक्कत क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप समझा देंगे क्या अपने अर्पिता जी, सहयोगी को? अर्पिता जी, हाँ अर्पिता जी जो जाते हैं काशी और अयोध्या, उनका नाम है अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जी एक सनातनी है, देशभक्त हैं, वो भी जरूर मुस्कुरा रहे मेरी हैं बात सर। समझेंगे और जरूर इस पर, अब क्या कहूं मैं, अब मैंने क्या गलत कह दिया? नहीं, आप इस देश में रहने वाला सनातनी, देशभक्त, राष्ट्रवादी वंदे मातरम गाएगा, 6 के 6 छंद गाएगा। 2 छंद तो हम बचपन से गाते हैं, जो मैंने अभी आपके टेलीविजन पे भी गाया है। तो ये गीत बचपन से सुना और लेकिन महसूस सर आप किया है। क्योंकि सहयोगी अब इसको हैं, थोड़ा आप कांग्रेस समझ पार्टी की दीजिए लोगों CWC मीटिंग देखा होगा, उसके बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम तो 2 ही गाएंगे। आपको लग क्या रहा है, ये मुस्लिम राजनीति के लिए हो रहा है? ये क्यों कर रही कांग्रेस पार्टी को इसमें आज आपत्ति? 2 क्योंकि आप तो खैर फोन पे बात कर लेते होंगे सर, आपने फोन पे पूछा क्या कि कांग्रेस पार्टी से कि भैया दिक्कत क्या है? जिसकी संगत जैसी होती है वैसा बनता है। हमारे संगत किसकी में रह संगत के है? कांग्रेस भी निपुण हो जाएगी। अच्छा। हमारी संगत में रहेगी तो ठीक है। सीखेगी। हम सब अजय जी सनातनी उनके लोग साथ हैं, आप देशभक्त सीख लीजिए ना। अजय उपाध्याय सीखे क्यों जी नहीं जरूर अभी तक सीखेंगे। आप? अजय जी मुस्कुराइए मत, केवल सीखिए ना, वो सिखा रहे हैं, देखिए कह रहे संगति का असर होगा जल्दी। आनंद भाई मेरे बहुत ही अभिन्न प्यारे मित्र हैं। अलग बात है कि थोड़ा भटकते भटकते से आजकल नजर आते हैं, और वाकई इनकी दोहा चौपाई और इनके गायन शैली से मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। फिर सच है कि गाते गाते ध्यान इनसे उतर गया अभी। अब वंदे मातरम आज मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि अब चैनल पर इस तरह मत गाइएगा, नहीं तो राष्ट्रगीत तो इस तरह गाना अपराध माना जाएगा और आप पर केस हो जाएगा। आज के लिए माफ़ हो सकता है चूँकि गलती से आपने कर दी है, क्योंकि 2 छंद भी आप ऐसे नहीं गा सकते, अपमान माना जाएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आनंद भाई की बात या हमारे में गा नहीं सकता, अपमान माना जाएगा। मैडम नहीं, वंदे मातरम में गा नहीं सकता वो अपमान। अभी अजय ऐसे भाई, नहीं गा नहीं अजय भाई, एक जनगण मिनट मन पहले जैसे clear गाते हैं कर ना दो। सर, सम्मान खड़े होकर सर, उस जो जनगण मन के साथ हम करते हैं वही। गाना होगा सम्मान में। अरे बट टीवी पे वैसे खड़े गाना होके गा पड़ेगा, देता हूँ, अगर वो मौका कानून मिले बन भाई गया है। कैमरामैन, खड़े होके गा दूं। नहीं वो ठीक है, लेकिन ठीक वो है। अब आगे से ऐसे ही ठीक है खड़े ठीक होके गाना है, चलिए मतलब और ये हम लोग कुल को मिलाकर खड़ा अजय जी ये रहना हो गया कि आप होगा। उनको और सिखा रहे हैं, पिताजी वो को आपको बोलना सिखा रहे हैं। लेकिन अजय जी जरा मैं एक चीज जानना नहीं, चाहती नहीं, हूँ नहीं। सर, सुनिए हम ना, लोग- सुनिए तो हाँ जी। सर देखिए, एक तो जरा कैंप 2 काटिए। कांग्रेस के हालात से समझौते का पूरा इतिहास जरा मैं रख दे रही हूँ। 1937 में वंदे मातरम के 2 अंतरे गाने का फैसला हुआ। सांप्रदायिक संवेदनशीलता और व्यापक स्वीकार्यता की दलील उस वक्त दी गई। सवाल उठा कि भाई 90 साल बाद मौजूदा सरकार ने कानून लाकर राष्ट्रगीत को सम्मान दिया, तो कांग्रेस सवाल क्यों उठाती है? लगता है अभी भी 90 साल में पहले ही फंसी हुई है, चाहती है कि उसी के हिसाब से ये फैसले हो। समान नागरिकता संहिता का जिक्र देश के संविधान में है। कांग्रेस ने सामाजिक सहमति और सही वक्त के इंतजार का उस वक्त हवाला दिया। फिर सवाल ये है कि जब यूसीसी लागू हो रहा था तब कर दिया गया, तब भी दिक्कत क्यों थी भाई कांग्रेस पार्टी को? 370 के हालात का भी हवाला दिया और संविधान में जोड़ा कि भैया उस समय ऐसे हालात है। 19 में जब कानून के तहत मोदी सरकार ने उसको हटाया तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हुई भाई?
उस अब तो हालात बदल गए। शाहबानो के हक में आए फैसले को कानून लाकर पलट दिया, हालात का हवाला उस समय भी आपने दिया। आप मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं दे पाए, लेकिन जब 3 तलाक के खिलाफ कानून आए तो उस पर भी सवाल उठा दिया। राम मंदिर को सालों तक लटका कर रखा, न सियासी रूप पे न कानूनी समाधान की तरफ आप लोगों के कदम आगे बढ़े। जब मोदी सरकार ने कानूनी रास्ते से निर्माण कार्य को आगे बढ़वाया, किसी तरह वहां तक पहुंचे जहां जो हिंदू हैं वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, वो चाहते थे ना, वहां तक पहुंच गए तो उसमें भी दिक्कत है। राहुल गांधी जी अभी तक दर्शन करने नहीं गए। अजय उपाध्याय जी। अर्पिता जी कई प्रश्न है, हालांकि सबका उत्तर इतना आसानी से टाइम लगेगा आपको, लेकिन कुछ प्रयास में करता हूं जल्दी आपका, ताकि टाइम बचे। सही पूछिए तो कांग्रेस पार्टी को इस किसी भी निर्णय से वैसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सैद्धांतिक और बात का है। जैसे 370 पे क्या था, प्रक्रिया का हमको दिक्कत थी। जो प्रक्रिया अपनाई गई वहां के विधानसभा से अपनाई जाती है, और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड खत्म किया गया, जो आज तक उस पर विवाद चल रहा है, उस पर हम मानते थे। राम मंदिर निर्माण में दिक्कत नहीं थी, ट्रस्ट जिस तरह बनाया उस समय आपत्ति थी, और अब तो स्पष्ट हो गया कि आरएसएस भाजपा का कार्यालय एक तरह से उसके अंदर में खोल दिया। तो ये भाजपा आरएसएस का कार्यालय न बने, मंदिर के प्रति जो आस्था और श्रद्धा श्रद्धालुओं की है, जो चढ़ावा चोरी हुआ उस पर ईमानदारी से कार्रवाई होती तो दिख जाता स्पष्ट, जिसकी हम मांग भी कर रहे हैं। ये तो अब स्पष्ट पब्लिक डोमेन में आ गया। इसी तरह यूसीसी पर हम कहते हैं कि सहमति बनाइए और काम आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम की बात है, स्वतंत्रता सेनानियों की भावना जो थी उस समय, मानता हूं कि आरएसएस और बीएचपी, इनके जो हिंदू महासभा थी, वो उस लायक नहीं थी, वो विरोध करती थी और अंग्रेजों के साथ होती थी, या मुस्लिम लीग के साथ आपने देखा है कि सरकार चलाई और जिन्ना के मजार पर, उसी जिन्ना के मजार पर इनके सबसे बड़े नेता गए। तो ये पूरा देश जानता है कि वंदे मातरम में ऐसा देश विरोधी जो ये आगे के छंद, इसमें देश विरोधी तो कुछ नहीं है ना सर, वंदना की बात है ना सर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी की बात है ना। तो हम 2 में क्यों बटे, हम 6 क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं, ये बात है। क्योंकि सर अगर वहां ये ग्राउंड बनता है वंदे, सर सुन लीजिए अजय जी मेरा पूरा सवाल, अजय जी पूरा सवाल तो सुन लीजिए, नहीं पूरा सवाल तो सुन लीजिए। जो ये वंदे मातरम में अगर इन्हीं चीजों से, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग को और बाकी मुस्लिम जो थे उनको इसी में दिक्कत थी कि भाई इसमें दुर्गा जी का नाम, इसमें आप लक्ष्मी जी का नाम, सरस्वती जी का नाम नहीं, हमें नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हटा दिया गया परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है सर, लेकिन अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, और अगर इसी चीज से दिक्कत है, जरा काटिए कैंप 2 फटाफट, तो कर्नाटक का राज्य गीत सर जय भारत जननीय तनु जाते, जिसमें कर्नाटक को भारत माता की पुत्री बताया गया, राम और कृष्ण के संदर्भ हैं, वेद और कपिल पतंजलि जैसे ऋषियों का जिक्र है, तो वहां क्यों गाते हैं सर? वहां भी बंद कर देना चाहिए। अगर इसी चीज से दिक्कत है मुस्लिम, तो वहां पर भी है ना सर, आपत्ति तो उनको अभी भी होगी ना सर। तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाजथू, तमिल माँ की वंदना है, तमिल भाषा को माँ और देवी के रूप में बताया गया है। आंध्र प्रदेश का राज्य गीत है, इसमें माँ तेलुगु तिल्लिकी का जिक्र है। तो इस तरह के जो वंदन है जिसमें माँ के रूप में, देवी के रूप में दर्शाया गया है, यही वंदे मातरम में भी है। यहाँ राज्य गीत तो हम गा रहे हैं, लेकिन जब वंदे मातरम की बात आती है तो आगे के जो पैरा है, आगे के जो छंद है, उसमें दिक्कत हो जाती है। क्यों अजय उपाध्याय जी? अर्पिता जी, प्रश्न आपने बहुत वैलिड किया है। वहाँ जहाँ जहाँ जो भी ये राष्ट्रीय गीत या राज्य के गीत हैं, उनके अपने अनुरूप और सारी चीजें हैं, और उसको किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई आज तक। लेकिन भाजपा के लोगों को अचानक राष्ट्रगीत से इतना आपत्ति क्यों होने लगी, जो इतने सालों से चल रही थी? उसी तरह राष्ट्रगान से इनको आपत्ति कल को हो जाएगी तो क्या हम उसको अपना लेंगे? क्या इनको तिरंगे से आपत्ति हो जाएगी तो हमको उसको अपना लेना चाहिए? देश के संविधान से आपत्ति हो जाए तो ये कहेंगे कि उसको अपना लीजिए, फिर बाद में देश से ही आपत्ति होने लगे तो ये कहेंगे कि भाई हम जो कहें वही मान लीजिए। दूर आप निकल गए, ऐसा कुछ तो अभी हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ ना सर। है ना। हाँ, आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, के साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे तिरंगा को लेकर सर कोई कानून तो नहीं बन गया ना सर, उस पर कानून बन जाता तो शायद आप खड़े होते तो मैं भी वहीं खड़ी होती सर, आपके बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती सर, लेकिन वैसा नहीं है सर। वंदे मातरम में क्या दिक्कत थी? ठीक है, के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्पिता जी, ठीक है, जवाब ले लूं, फिर आ रही हूँ आनंद जी। आ रही हमें मतलब कांग्रेस किस स्तर तक झूठ बोलती है मैं तो समझ नहीं पाता हूं। हमें वंदे मातरम गीत से कहां आपत्ति है? हम तो वंदे मातरम गीत को पूरा गाने का विरोध जो है अनुरोध कर रहे हैं। आपत्ति तो कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी जो है प्रस्ताव पारित कर रही है कि हम नहीं गाएंगे पूरी। जी आ रही हूं। तो आपत्ति यह पैदा कर रहे हैं, हम नहीं आपत्ति पैदा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूरा गाओ। जो सर्वप्रथम जब ये गीत बना और जब इस देश के वीर शहीदों ने इसे पूरा गाया, और गाया ही नहीं, अपने आप का सर्वस्व बलिदान किया। नेहरू ने क्या बलिदान किया सर? क्या बलिदान किया? अजय जी इस पर जवाब।
ठीक है, फांसी तो चढ़े भगत सिंह, ठीक है, फिर आगे नेहरू काला जी पानी मतलब मिला सच सावरकर पूछिए जी तो- को। ये लोग तो नेतागिरी सही किए पूछिए शर्मा जी, और वही नेतागिरी के शर्मा जी, कारण देश को बांट मेरे- दिया। मेरी बारी ठीक आ है, गई। जीरो वोट ठीक है, पिताजी ने के मेरी शर्मा बारी जी को दिया है। प्रधानमंत्री ठीक है। बनने के लिए 0 वोट शर्मा मिला। जी ठीक है, को- शर्मा जी, फिर ठीक भी है, वो प्रधानमंत्री ठीक है, बने। उपाध्याय जी, हाँ, भाजपा के लोगों को नेहरू जी से शुरू करते हैं और गांधी परिवार आनंद पे जी, गाली आप देकर तुरंत आ इनका रहे पेट का दर्द ठीक होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। मुद्दा आज वंदे मातरम को क्यों नहीं गाया जाना चाहिए और कितना गाया जाना चाहिए इस पर है, लेकिन नेहरू जी को गाली देना इनके लिए सबसे जरूरी है। अरे भाई आप तो बताओ, अरे तो नेहरू जी ने 28 साल से निर्णय किया 32 था साल तक बाबा। तुम्हारे सारे बड़े बड़े नेता थे, यहाँ तक नेहरू कि जी ने वाजपेयी जी से निर्णय श्यामा किया प्रसाद है। मुखर्जी जी एक बार जेल गए, एक बार जेल गए। सर, आज उसकी बात नहीं है, फिर अभी आप फिर कह रहे हैं वंदे मातरम पे बात करो, तो हम लौट आते हैं जरा, नहीं जाते सर, उतनी दूर नहीं जाते, थोड़ा वापस आ जाते हैं, वंदे मातरम पर बात कर लेते हैं सर। सेनानियों का हाँ, नहीं, वंदे नहीं, ये मातरम तो वहीं जा रहे हैं सर, ना, ले आई, वहीं ले जा रहे नहीं हैं। आप, और ठीक सच्चाई है, आपने पूछिए कह दिया, तो अब आगे। सोनिया जी किस जिले से लड़ी साहब थी से इनको स्वतंत्रता दिक्कत है सेनानी क्या? सर? पटेल साहब को दिक्कत है, जिले से स्वतंत्रता की इनको लड़ाई सुभाष लड़ी? चंद्र बोस से दिक्कत है, सोनिया इनको जी महात्मा कहाँ से गांधी से लड़ी? दिक्कत है, रविन्द्रनाथ टैगोर से क्यों दिक्कत होती है? नहीं, ये तो दिक्कत बताओ, है कि ये सोनिया लोग गांधी कहाँ से लड़ी? अंग्रेजों का साथ दिया, ये लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया, ठीक है, ठीक और है, आज लेकिन भी सर ये अभी वही तक बात है। सरासर के शर्मा झूठ जी, है। और नफरत फैला सर मुझे अभी तक ना इस पूरी चर्चा में ये समझ नहीं आया, मुझे ये समझ नहीं आया सर, मैंने बहुत सारे अजय उपाध्याय जी आपको तर्क दे दिए, मुझे ये तो बता दीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है वंदे मातरम में सर, पूरा गाने में दिक्कत क्या है वो नहीं समझ पाई सर, थोड़ा सा प्लीज ये क्लियर कर दीजिए ना। तो आज भी बोल अर्पिता जी, आज भी मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम से दिक्कत हमें कहाँ है, हम तो गा ही रहे हैं। पूरा सर दिक्कत आपकी तो भाजपा प्रेस वालों को है, कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने कभी सर नहीं प्रेस गाया। कॉन्फ्रेंस में आपने कहा हम तो दो ही गाएंगे, तो कह रहे हैं आप ना। कहते हैं संविधान दो- की बात करते दो हैं, ऐसे संविधान ही गाने कहता है कि हैं, कानून दो को गाने- मानिए, जो तो देश- कानून को मानिए, फिर क्यों कह रहे हैं कि कानून बन गया बन जाए, हम नहीं मान रहे, हम तो दो ही गाएंगे, दो ही छंद गाएंगे, क्यों सर? वही संविधान नहीं, कानून ने ये नहीं बनाया है हाँ। कि पूरा गाना अनिवार्य है, हाँ। ये गलत भ्रम फैलाया नहीं, जा रहा अनिवार्य, है चैनल हाँ। पर। कानून ने कहा है आधिकारिक तौर पे सरकारी आयोजनों में पूरा गाइए, भाजपा के ठीक लोग है, चाहे तो लेकिन पूरा सर न गाएं, उसको राष्ट्रीय, उन्होंने छूट दे रखी है। सर राष्ट्रीय गीत दो- का दर्जा दो यानी ऐसे पूरा है ना, गाता सब आप जब है, राष्ट्रीय गीत लिखेंगे तो केवल दो छंद नहीं आएगा, वो पूरे के पूरे 6 छंद आएंगे ना सर, नहीं, तो ऐसा क्यों? कैसा नहीं, क्यों? नहीं, ऐसा क्यों हुआ है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों किया गया है कि आपको छूट क्यों दी गई है? हाँ? ये सरकार ने छूट क्यों दी है? अच्छा, उन्होंने छूट दे दी तो आप उस छूट का फायदा उठा रहे हैं, आधिकारिक तौर पे आपको गाना, यानी आप कह रहे हैं उस छूट दी नहीं, सरकार ने फायदा और नहीं उसका उठा रहे फायदा हैं, उठा। हम तो- के हम शर्मा जी, नेहरू फिर आप उनसे सवाल नहीं हम पूछे, नेहरू- आपने हम अनिवार्य गांधी- किया नहीं, हम आपने गांधी जी छूट को दे गांधी दिया, जी को गांधी अरे वो अपने हिसाब से फिर तय कर रहे, कर देते अनिवार्य, तो कांग्रेस पार्टी भी उसको फॉलो कर लेती। ठीक है शर्मा जी, आनंद जी तुरंत आ रही हूँ, धीरेन्द्र जी आ रही हूँ, जल्दी से सर, के शर्मा जी। नहीं, यहाँ प्रश्न नियत का है अर्पिता जी। नहीं, आपने यहाँ अनिवार्य पर क्यों नहीं जिस- किया सर, मुझे जिस ये ढंग बार से बार 2 बार वो 15 सवाल पूछ चुके हैं अजय मैं बताता उपाध्याय हूँ जी। ना, हाँ, हमारी आपत्ति कहाँ है, मैं वहां बताता हूँ। पहली चीज तो जिस तरह से 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने पूरे वंदे मातरम गीत का अपमान किया, जब वो गीत प्रारंभ हो गया, इसके बाद उसका सम्मान न करते हुए ठीक है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वहां अपमान ठीक है। किया। हमारी ठीक है, दिक्कत वहां है। ठीक है सर। सीडब्ल्यूसी दूसरी, में आप नियत की आपकी स्पष्ट है कि आपको यह पता है कि संविधान के अनुसार पूरा गाना है, ये नहीं कहा गया कि कहीं पर जो है आप पूरा न अनिवार्य नहीं है गाइए, ना सर, अनिवार्य ये नहीं कहा है, वो गया कह कि रहे हैं आप ना। ये गीत पूरा है। कहाँ लिखा है पूरा हम गाना है? नहीं, लेकिन आपकी नियत तो समझ आए सर, जब संविधान अरे में सर, तय आप हो गया मतलब- कि पूरी अरे गीत जब संविधान गाना में तो है, ये भी तय कर देते, फिर अनिवार्य कर आप- देते सर, वो यही तो आप कह रहे हैं, उसमें अनिवार्य रास्ता आपने ढूंढ किया रहे नहीं तो हैं वो कि अपने हिसाब से हमें उन्होंने 2 कहाँ छंद से रख लिए। ना, अपने हिसाब से कैसे? अरे आप एक राजनीतिक दल है सर, हाँ। आप देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं, आप जो है देश से बढ़कर आपकी पार्टी हो जाती है क्या? शर्मा जी, इससे समझ में आता है कि आपकी शर्मा जी, नियत क्या है। देश ठीक से है। बढ़कर ये देश के लिए ठीक है, गाएगा ना, आनंद जी पूरा बहुत कोई देर से गाएगा कुछ तो। कहना चाह रहे हैं, रखिए जरा जल्दी से आनंद जी, ये क्योंकि कोई समय कम है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, आनंद जी आ रही हूँ, शर्मा जी आ रही हूँ, उपाध्याय जी आ रही हूँ, आप उपाध्याय हमारा जी, हाँ। देश, धीरेन्द्र जी सबसे आ रहे हैं। पहले हमारा देश, फिर हमारी पार्टी और फिर व्यक्तिगत आनंद दुबे। हमारे महापुरुषों ने, वीर सपूतों ने हमें आशीर्वाद देकर जाते जाते कहा था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब दुबे साहब, तुम्हारे आप इतना हवाले बढ़िया वतन बोलते हैं और साथियों। आपको सब पता अब ये होता है, वतन, बस मुझे ये ये बताइए ना, देश, आप सहयोगी हम हैं, कांग्रेस सबको पार्टी नहीं बता इकट्ठे पा रही आगे उनको बढ़ाना। दिक्कत कहाँ है, वो 6 छंद गाने में दिक्कत कहाँ लग रही है कांग्रेस पार्टी को, आप बता दीजिए ना, आज बता दीजिए आज आनंद जी। कांग्रेस पार्टी गाएगी, थोड़ा समय लेगी। सर, CWC सीखेगी, में उन्होंने बोल दिया, हम गाएगी। नहीं गाएंगे। आज भले वो
सीडब्ल्यूसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हम तो 2 ही गाएंगे। अजय भाई समझाइए सीडब्ल्यूसी वालों को, सीडब्ल्यूसी भी देश में अरे ही अजय है, जी तो देश से सीडब्ल्यूसी ऊपर बड़ा नहीं हो गया है। उन्हें सर। समझाइए। अजय जी बेचारे एक प्रवक्ता, वो कहाँ समझाएंगे सर ऊपर? भाई हमको तो गांधी जी ने समझा कोशिश रखा है। कीजिए, हो जाएगा। हमें कैसे रविंद्र सर? नाथ टैगोर आनंद जी साहब ने कैसे? समझा रखा है। आनंद जी कैसे? सुभाष चंद्र आनंद जी बोस फोन ने, किए कि नहीं नेहरू जी आपके ने नेता? समझा रखा है। अरे सर आपके नेता फोन किए कि नहीं? हमें तो वो समझा रखा है। सीडब्ल्यूसी से जो आप कह रहे हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन, वो अजय जी का नहीं सीधा बनेगा, लेकिन आपके नेता कर सकते हैं राहुल गांधी जी को फोन, सोनिया गांधी जी को फोन, तमाम जो सीडब्ल्यूसी के लोग हैं उनसे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर वो डायरेक्ट बात हुई क्या? हम तो समझा सकते हैं, समझ जाओ। नहीं, नहीं देश सर, आपके सबसे बड़े आगे नेता, है। आपके छह बड़े का नेता। छह छंद गाओ। ऐसा तो नहीं है कि केवल आनंद जी वो सब अजय जी को बात समझा रहे हैं, करेंगे। अजय जी आनंद जी को समझा रहे हैं, ऊपर सब तय है। नहीं पूरा देश आनंद जी, राष्ट्रपिता को अरे आनंद जी समझता अब है, ऐसे मामले में राष्ट्रपिता चुप के भी नहीं ना सर, रास्तों ये पर जो आप चलता नजर है, नीचे करके राष्ट्र मुस्कुरा रहे हैं के सर, रास्तों पर हम सब चलते आनंद जी ऐसे नहीं चलेगा। आज तो फिर आप क्लियर करके जाइए सर, बता दीजिए कि आपके बड़े नेता बात करेंगे कि नहीं सीडब्ल्यूसी में, जो राहुल गांधी जी से डायरेक्ट बात कर ले, इतनी तो हो जाती होगी बात। देखिए हमारी अलग पार्टी है, उनकी अलग पार्टी है। जब मुलाकातें होंगी तो जरूर समझाने अरे की सर पूरी आजकल तो कोशिश फोन पे करेंगे। कॉल हो जाता है सर, एक जरूर फोन उनको घुमाना है बताएं। सर, नंबर ऐसे 2 मिनट, ऐसे समय थोड़ी लगता है सर, अब वो जमाना चला गया ना सर, हाथी घोड़े से मैं जाएंगे तो आराम अजय से, जी फिर मिलेंगे, आपके फिर सामने बताएंगे। अजय जी है, मैं इनको आपके सामने अजय जी मैं इनको तो प्यार से समझा रहा हूँ। तो अरे जो मेरी उद्धव जी हैसियत है अगर वो मैं राहुल कर गांधी जी सकता को हूं। प्यार अब से कौन समझा क्या देंगे, हो करेगा, सकता है क्या बात बन जाए। पटेल साहब को मानेंगे, ये भाजपा हाँ, के आनंद जी। आरएसएस वालों को नहीं मानेंगे। आनंद जी पता है आनंद जी को, आनंद जी महात्मा गांधी को मानने आनंद जी ये वाले तो लोग हैं। बता दीजिए ना, फोन कर देंगे ना उद्धव जी, अरे फिर समझ जाएगा। हो सकता है कल एक वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उद्धव जी फोन कर दे राहुल गांधी जी को और बोल दे कि ऐसे मत कीजिए, है ना सर? सर आनंद जी नजरें तो ऊपर कीजिए सर थोड़ी। जी सर नजरें जी नहीं जो सर, मेरे नजर अधिकार में नहीं अर्पिता जी, मैं क्या करूं? सर मेरे आपके अधिकार में जो है मैं वो कह सकता। मजबूरी समझ रही हूँ सर। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को आनंद जी भी मानते हैं और जानते हैं कि भाजपा आरएसएस राजनीति ठीक है, कर के. रही है शर्मा और जी। आनंद जी के. जो शर्मा है जी। देश के लिए जी के. रहे शर्मा हैं। जी 10 सेकेंड क्लोजिंग रिमार्क। हाँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ इनको, ये बार बार गांधी जी का नाम ले रहे हैं। गांधी जी इनके कार्यालय में एक जो है ना कील पे टंगे हुए हैं। गांधी जी की कोई विचारधारा इन्होंने आज तक नहीं मानी। गांधी जी ने तो कहा शराबबंदी करो, ये तो 60 साल तक हलाला पिलाते रहे लोगों को। ठीक है, शराब। देखिए सर अभी क्या धीरेन्द्र जी मान भी लिया? बोलना चाह रहे, उन्होंने सर्वेश जी तो भी गांधी बोलना जी चाह रहे, ने लेकिन कहा समय देश इतनी की इजाजत देता है। के. शर्मा जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। देखिए इसे सिर्फ अल्फाज समझने की भूल मत करना, ये मिट्टी की खुशबू है, शहीदों का पैगाम है। विवादों की आग में इसे ना झोंको सियासतदानों, वंदे मातरम तो इस देश का स्वाभिमान है। देखते रहिए गूंज।